बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक डेली शेड्यूल की रिपोर्ट कैसे बनेगी एवरी मंथ की, और उसमें हम अलग शीट पे डेटाबेस बनाएंगे और जो जो हमारी अपॉइंटमेंट है, शेड्यूल है किसी भी हवाले से, और जो हमें डेली की रिपोर्ट को चेक करना होता है कि आज के क्या क्या शेड्यूल होंगे किस किस टाइम के, तो उस हिसाब से वो रिपोर्ट हमारी मेन शीट के ऊपर आ जाए कि आज का क्या क्या शेड्यूल है या जो भी आपका काम है उस हिसाब से आप अपडेट कर सकते हैं डेली रिपोर्ट को कि आज क्या इवेंट्स हैं या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं या क्या शेड्यूल है। तो ये सब आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा और एडवांस लेवल है इसके अंदर। हम फॉर्मूलों को शॉर्ट करके यूज़ करेंगे और इसकी जो मैंने इससे पहले की एक वीडियो अपलोड करी थी, तो जो आज देख रहे हैं तो मेरे ये वाली वीडियो भी लाजमी देख लें ताकि ये उसी वीडियो के अंदर से कुछ ऑप्शन और मैंने आगे ऐड करें, तो वो फिर मैं आज के अंदर एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने लास्ट वीडियो में अभी आपको बताया है, ये मैंने कैलेंडर वगैरह ये एंट्री करने का बता दिया था कि जब यहाँ हम ईयर या मंथ या डेट एंटर करेंगे तो फिर यहाँ पर वो ईयर या मंथ या डेट आएगी और उसकी टेक्निक्स मैंने बताई थी। देखिए यहाँ पर अब 2023 आ गया और इसमें जो भी हम मंथ या अपने हिसाब से डेट एंटर करेंगे तो वो शेड्यूल यहाँ पर आएगा। और अगर ये ब्लैंक होगा तो फिर यहाँ जो करंट डेट होगी उस हिसाब से यहाँ पर डेट आएगी। अब ये जो रिकॉर्ड उठाया हुआ है हमने एक शीट 2 पे, मैंने रिकॉर्ड अपडेट करा है कि इस डेट के अंदर आज की करंट डेट। अब ये आप पूरा मंथली रिकॉर्ड बनाएंगे, अपना डेटा एंट्री कर लें इसमें और फिर डेट वाइज के हिसाब से जो हम यहाँ पे करंट डेट आ रही है उस हिसाब से जो आज के शेड्यूल होंगे हर टाइम के, सुबह से लेके दोपहर शाम, ठीक है जी, जो जो वर्किंग आवर्स होंगे उसके हिसाब से जो जो अपॉइंटमेंट्स हैं या जो जो हमारी मीटिंग्स हैं या बॉस का कोई इसका अगर शेड्यूल होता है तो वो आप अपडेट कर लेंगे कि आज के ये सारे प्रोग्राम हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको एक मेन शीट डेट एंड टाइम और उसके साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो जो आपकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पर लिख लें। ये आपकी सिंपल टाइपिंग है। ठीक है जी, टाइपिंग या डेटा एंट्री यहाँ करनी है आपको डेली की, रोज़ सिर्फ इंटर करते रहें और उसके हिसाब से फिर जो हम डेट रखेंगे उसका डेटा खुद ब खुद सिर्फ उसी डेट का डेटा यहाँ पर आएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो लुकअप कर रहे हैं बेस हमारी डेट और टाइम सेल है। अच्छा, उससे पहले शीट 3 भी देख लें। शीट 3 में मैंने टाइम इंटर करा है कि स्टार्टिंग टाइम हमारा ये है, यानी जो जॉब स्टार्टिंग है वो सुबह से होती है और फिर उसके बाद इंटरवल 15 मिनट्स का है हमारे पास। अब इसके अंदर भी एक फंक्शन यूज हुआ हुआ है, इसको आप 30 मिनट पे लेके जा सकते हैं। जब 30 मिनट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो हाफ ऑफ आवर के हिसाब से अपडेट हो जाएगा। तो ये लिंक हमारा बना हुआ है इस तरह से। हम इस शीट पर गए और यहाँ पर हमने सेल क्लिक करा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो इस सेल से ये अपडेट हो रहा है इसके अंदर हमने क्या किया, इक्वल इसको सिलेक्ट करा, सेल को इंटर, और फिर नेक्स्ट सेल के अंदर आके हमने इस सेल के सेकंड सेल में कंडीशन दी, इफ एरर इफ ब्रैकेटों में इस सेल में प्लस इस सेल का मैंने डिफाइंड नेम से इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो मैंने इसलिए बताया डिफाइंड नेम कैसे यूज होगा। मेरी लास्ट जो वीडियो मैंने अभी बोला आपसे वो लाजमी देख लें। ठीक है जी, तो इंक्रीमेंट में हमने कहा अगर ये ग्रेटर देन होता है एंड टाइम, ये सेल एंड टाइम है तो ब्लैंक हो जाए, और वरना तो फिर ये जो हमारा सेल आ रहा है ऊपर वाला इसमें प्लस इंक्रीमेंट जिस हिसाब से 15 30 45 1 आवर तो वो हमारी ऐड होके, और अगर एरर हो एक्स्ट्रा ड्राइव में तो फिर ब्लैंक हो जाए एरर। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन लिस्ट है, तो यहाँ पे 45 मिनट्स करेंगे तो आपकी ये 45 मिनट्स के हवाले से ऑटोमेटिक टाइम शेड्यूलिंग हो जाएगी, और अगर आप 60 मिनट करेंगे तो हर आवर के हिसाब से आ जाएगी, और यही चीज़ हमारी देखें हम यहाँ पर आ रही है। तो ये आपकी मर्जी है अब आपको किस तरह से रखनी है। तो इसका लिंक जो होगा वो मैंने बता दिया आपको किस तरह बनाना है। आपको यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना, और इक्वल जाना है शीट के ऊपर और इंटर करके नीचे ड्रैग कर लें, तो जहाँ तक आपका टाइम होगा शीट का ड्रैग करते हुए लेकर आएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो रहा होगा, और जो आवर्स चेंज करेंगे मिनट 15 30 45 वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इस पार्ट के अंदर, जो मेन आज की क्लास का टॉपिक वो हमारा ये वाला फार्मूला है जो हमें समझना है। तो इसके लिए मैंने इस सेल को जो डिफाइन किया हुआ है वो मैंने डेट वेल के नाम से डिफाइन किया हुआ है, ये वाला जो डेट सेल है। ठीक है जी, इसके फार्मूले भी मैंने समझा दिए थे लास्ट वीडियो में। और फिर उसके अलावा अब हमने ये जो डेट एंड टाइम है ये हमने रेफरेंस उठाया है यहाँ से, इस सेल को कॉलम डेट और इस कॉलम को मैंने डिफाइन किया हुआ है डेट एंड टाइम से, और डेट एंड टाइम से डिफाइन के लिए मैं इधर गया हूँ और यहाँ पर मैंने ऐड करा हुआ है डेट एंड टाइम। इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं तो दोबारा देख लें किस तरह से ऐड करेंगे हम। यहाँ पर जाएंगे डिफाइन नेम, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है जी, जो आपको याद रहे उससे आप इन सेल को डिफाइन करें, और फिर यहाँ पे जो रेंज इस नाम को हम कॉल करेंगे फॉर्मूले में, तो इस नाम के साथ जो रेंज डिफाइन करनी है वो डेट कॉलम है एंटायर,
और फिर एंड फंक्शन के साथ कॉन्केटिनेट किया हुआ हमने टाइम कॉलम को। ठीक है जी, ये पूरा इस फंक्शन से डिफाइन करेंगे। ओके, अब इसको हम कॉल कर लेंगे अपनी इस फॉर्मूले के अंदर, ताकि हमें सिलेक्शन के लिए फिर शीट पे क्लिक ना करना पड़े। तो ये तरीका इजी होता है, इस तरह से आप सेल को डिफाइन करके आप अब डेटा पिक करने के लिए शीट 2 से, यानी जिस टाइम का जो शेड्यूल है, यहाँ पर हम 4 फॉर्मूले यूज करेंगे। इफ एरर, एरर हाइट के लिए, इंडेक्स जो होगा डेटा लुकअप के लिए, उसके साथ मैच फंक्शन। ठीक है, मैच फंक्शन जो होगा फिर कॉन्केटिनेट करेंगे डेट और टाइम वैल्यू को, फिर उसकी लुकअप एरे जो होगी वो डेट एंड टाइम हमने डिफाइन किया हुआ है उससे मैच से कॉल करेंगे। फिर इंडेक्स जो लुकअप करना है कॉलम, उसको कॉलम नंबर बताएंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला फर्स्ट एक सेल में लगाएंगे। ठीक है जी, अगर आपकी लुकअप वैल्यू डेट एंड टाइम है तो उसको किस तरह से हम बेस बना के सर्च कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में देखेंगे हम। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट सेल में आएंगे, इक्वल इफ एरर, एरर के लिए, इंडेक्स डेटा लुकअप के लिए। डेटा लुकअप हमारा कहाँ है, एरे कंडीशन, तो ये हम जाके सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने डिफाइन नहीं करी हुई, तो कोई बात नहीं है, डिफाइन कर सकते हैं तो इस तरह सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। F4 कर लिया हमने। ठीक है जी, F4 के बाद अब यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, मैच, और मैच के साथ आ जाएगा डेट वैल्यू। ठीक है जी, डेट वैल्यू फंक्शन, और फिर डेट वैल। डेट वैल्यू के अंदर से हम डेट वैल को सिलेक्ट कर रहे हैं। डेट वैल्यू फार्मूला है और डेट वैल सेल है हमारा जो हमने डिफाइन किया हुआ है डेट का। ठीक है जी, और यहाँ पर हम डेट वैल का ब्रैकेट कर रहे हैं क्लोज, और कॉन्केटिनेट करना है। ठीक है जी, कॉन्केटिनेट किसके साथ करेंगे, वापस शीट पे आएंगे और टाइम के साथ, यानी डेट एंड टाइम दोनों कॉन्केटिनेट मर्ज होकर लुकअप करना है रिकॉर्ड। ये लुकअप वैल्यू मैच फंक्शन को दे दी हमने, कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे, यानी अब इस डेट एंड टाइम को जो लुकअप करना है उसका एरे कहाँ पर है, तो हमने जो डिफाइन किया है, मैंने बताया था हमें जाकर सिलेक्शन ना बनानी पड़े, वो हमने डेट एंड टाइम से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है जी, जो आप डिफाइन करेंगे नाम आप याद रखिएगा। ठीक है जी, तो वो इधर हमें कॉल करना है ताकि हमें सिलेक्शन ना लेनी पड़े। लुकअप एरे डेट एंड टाइम, ये हमारी रेंज जो हमने डिफाइन करी थी डेट एंड टाइम की वो आ गई। अब कॉमा जीरो एग्जिट मैच, ये मैच फंक्शन का ऑप्शन आता है, वन लेस देन जीरो एग्जिट मैच या -1 ग्रेटर, तो इधर कंडीशन हमारी आएगी जीरो एग्जिट मैच। मैच का काम खत्म, ब्रैकेट मैच क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ रॉ नंबर की जगह मैच फंक्शन आ गया इंडेक्स के साथ, कॉमा लगाएंगे तो कॉलम कौन सा है, अब जो हमारे डेटा एंट्री की शीट है उसमें जो हमें अपॉइंटमेंट शेड्यूल है हमारे, वो हमारे कॉलम 3 है, तो यहाँ पर हम कॉमा के बाद कॉलम 3 डिफाइन कर देंगे। इंडेक्स का काम खत्म हो गया यहाँ पर, अब इफ एरर ऑन हो गया, यानी ये पूरा फॉर्मूला इंडेक्स मैच और डेट वैल्यू, अगर एरर आता है इसमें लुकअप वैल्यू नहीं मिलती तो वहाँ क्या आपको शो करना है, कॉमा के बाद वैल्यू ऑफ एरर, तो हमने 2 इन्वर्टेड कॉमा दे दिए ब्रैकेट के लोस। ये कंप्लीट फार्मूला यूज होगा हमारा। ठीक है जी, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, अभी इंटर करके देखते हैं, फार्मूला सही होगा तो आंसर आएगा हमारा। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, अगर इससे फर्स्ट वाली वीडियो भी आप देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखकर अप्लाई करेंगे तो इजीली ये सारा काम हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल के ऊपर आएंगे, एब्सोल्यूट देख लेते हैं, जहाँ पे हमें एब्सोल्यूट करना था वो रेंज हमारी एब्सोल्यूट हुई हुई है, ये हमने डिफाइन किया हुआ है। डेट वैल्यू तो इसको ड्रैग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये डेट वैल्यू ही रहेगा ड्रैग करने से। E3 कॉलम है तो हमें राइट फिल नहीं करना है, इसलिए इसको भी हम लॉक नहीं कर रहे हैं 4 से, बाकी चीज़ें इसी तरह रहेंगी, ड्रैग कर लेते हैं। 6 AM का हम अपॉइंटमेंट लिखते हैं वाकअप, यानी जो शेड्यूल है हमारा 6 AM का वाकअप का है। ठीक है जी, उसके बाद ये सारी हमने अपनी शेड्यूलिंग बनाई हुई है, ये मैंने अपनी पर्सनल जो हमारी होती है वो हमने रखी है, आपके जो ऑफिशियल होंगी वो आप यहाँ पर रख सकते हैं सारी। अब ड्रैग करने से फिर ये आएगा 7:30 पे, 8 AM पे देख लेते हैं हम इसको। 7:30 और AM का क्या आ रहा है, लीव ऑफ वर्क। ठीक है जी, स्टार्ट शिफ्ट 8 AM और ड्रैग करके 8 AM का देख लेते हैं। ये मैं इसलिए सीक्वेंस से लेके जा रहा हूँ कि फार्मूला सही शो कर रहा है रिकॉर्ड या नहीं। तो अभी तक जो ड्रैग हुआ है कंप्लीट बिल्कुल सही फार्मूला काम कर रहा है, जो रिजल्ट हमारे पास शो हो रहा है, और टाइम और डेट को बेस करते हुए किस तरह से लुकअप या सर्च कर सकते हैं, ये इसमें सीखने को मिला है एडवांस लेवल। तो एडवांस में इतनी लाइक्स भी होने चाहिए, और सोशल मीडिया पे भी इसको लाजमी शेयर करें जिनकी समझते हैं आप हेल्प हो सकेगी। और जो फर्स्ट देख रहे हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं, शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है जी, उसको एंड तक ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है जी, एक्स्ट्रा कोई नहीं है, लास्ट हमारी 6 PM पे है, 13 की जो डेट हमारी सिलेक्ट है अभी। तो इसकी जो लास्ट हमारी है वो पेरेंट कॉन्फ्रेंस एलिमेंट्री प्रोफेशनल डेवलपमेंट है।
अब देख लेते हैं हमारे 6 PM और फिर यहाँ उसके बाद डेट चेंज हो गई। अगर हम 14 की बात करेंगे तो 14 में फिर ये शेड्यूल ऐड होगा हमारा, तो 14 करके देख लेते हैं। हमारे पास 2 अपॉइंटमेंट है अभी 14 की, तो ये वही रहेगा, सिर्फ डे को हम 14 कर लेते हैं। आ गया 6:30 ब्रेकफास्ट लीव ऑफ वर्क, ठीक है 6:30 ब्रेकफास्ट 7:30। तो इस तरह से ये काम ऑटोमेटिकली होगा, सिर्फ डेटा एंट्री होगी ऑटोमेटिक, जो आप डेट इंटर करेंगे उस हिसाब से आपकी सारी अपॉइंटमेंट्स की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है जी। अब मंथ इंटर करेंगे कोई स्पेसिफिक डे का, एवरी मंथ का नाम मैंने इसलिए लिया है तो ऑटोमेटिक उस डे के हिसाब से देगा, और जो ब्लैंक डिफॉल्ट टुडे होगा उस हिसाब से यहाँ तो ऑलरेडी शो हो रहा है। तो अब जो नहीं हुआ इसके अंदर, जो मैं नहीं कर सकता, तो आप वो काम करेंगे भरपूर लाइक्स, ठीक है जी, इसको लाइक्स भी करें और सोशल मीडिया पे शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।